बिहार में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और बीजेपी विरोधी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मंगलवार को सपा ने आरजेडी ऑफिस के आगे पोस्टर लगाकर बीजेपी पर हमला बोला था। अब बीजेपी भी पोस्टर वॉर में उतर आई है और बीजेपी ने भी अपने ऑफिस के आगे पोस्टर लगा दिया है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है वेरीफाइड महागठबंधन वर्सेस सर्टिफाइड जनसेवक। ऑफिस के आगे लगाए गए पोस्टर की हेडिंग है 2024 का रण। पोस्टर पर एक तरफ महागठबंधन के नेताओं की साझा तस्वीरें लगाकर बीजेपी ने लिखा भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से हाथ मिलाते हुए फोटो के साथ लिखा जनता के दिलों से गठबंधन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मिशन विपक्षी एकजुटता के तहत पहली महाजुटान पटना में बुलाई है। हालांकि ये सुझाव पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया था, जो ममता बनर्जी एक रोज़ पहले ही यानी कि वो मेज़बान की तरह तमाम मेहमानों का स्वागत करने के लिए नीतीश कुमार के पास वो एक दिन पहले ही पहुंच जा रही हैं, जहां उनकी मुलाकात नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से भी अलग अलग होगी। लेकिन इस विपक्षी बैठक को लेकर के पूरी राजधानी में एक पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। विपक्ष के तमाम दलों ने अलग अलग पोस्टर्स तो लगाए हुए हैं। कहीं राहुल गांधी के लिए पोस्टर लगा है, तो कहीं देश का लाल अरविंद केजरीवाल बताते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया है और इस पोस्टर को 2024 का रण बताया गया है, जहां दो तस्वीरें हैं। एक तरफ ये जो विपक्ष का जो गठबंधन है, जिसे महागठबंधन कहें, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और इसे कहा गया है एक तस्वीर के नीचे भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का ये गठबंधन है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के लिए ये शब्द बनाए गए हैं कि जनता के दिलों से गठबंधन है। और इन दोनों गठबंधन को जो एक उपमा और उपमान दिया गया है, उसमें वेरीफाइड महागठबंधन को वेरीफाइड बताया गया है, जबकि जनसेवक यानी कि नरेंद्र मोदी को सर्टिफाइड जनसेवक बताते हुए। और ये पोस्टर नीतीश कुमार नाम के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने लगाया है प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर। वैसे ये जो पोस्टर वॉर छिड़ा है, ये राजधानी में एयरपोर्ट से लेकर के मुख्यमंत्री आवास, जहां विपक्ष की बैठक होनी है, और उसके ठीक सामने है स्टेट गेस्ट हाउस, जहां पर विपक्ष के इन नेताओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। उसके आसपास के इलाकों से लेकर के और शहर के तमाम बड़े जो चौक चौराहे हैं, डाकबंगला चौराहे से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर आर ब्लॉक, तमाम जगहों पर यानी कि राजधानी विपक्ष की इस बैठक के पोस्टरों से पटी हुई है। इससे पहले मंगलवार को अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने आरजेडी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाया था। पोस्टर के जरिए बीजेपी के राम पॉलिटिक्स का जवाब हनुमान चालीसा की एक चौपाई से दिया गया था। पोस्टर में अंतकाल रघुवर पुरजाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई को उल्टा करके जहां मरी हरि भक्त कहाई लिखा गया। इसके साथ ही इसमें बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे से पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और एकनाथ शिंदे को भागते हुए दिखाया गया था। विपक्षी एकता की बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु बीजेपी मुक्त भारत है और इसकी शुरुआत पटना से हो रही है। ऐसे में पटना को रघुवरपुर बताकर सपा ने साफ तौर पर बीजेपी से मुक्त भारत की उद्घोषणा कर दी। विपक्ष शुरुआत से ही बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में इस बार बीजेपी के राम के जवाब में सपा की तरफ से हनुमान कार्ड खेला गया। हनुमान चालीसा की चौपाई के जरिए बीजेपी मुक्त भारत का शंखनाद करने की बात कही गई। इतना ही नहीं, पटना के चौक चौराहों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पोस्टर भी लगाए गए। पोस्टर में लिखा गया देश के लाल अरविंद केजरीवाल। पोस्टर लगाने वाले आम आदमी पार्टी के जोनल प्रभारी आरएन सिंह हैं। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की बड़ी तस्वीर लगाई गई है। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के 3 और नेताओं की तस्वीर लगाई गई है। विपक्षी एकता की अगुवाई करने वाले सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर इस पोस्टर से गायब है। इस पोस्टर पर लिखा है देश के लाल अरविंद केजरीवाल का बिहार की क्रांतिकारी धरती पर स्वागत और अभिनंदन है। देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को होने जा रही है। लेकिन उसके लिए तैयारियां अलग अलग स्तर पर की गई हैं। लेकिन जो पोस्टर वॉर एक तरफ से छिड़ा हुआ है, वो पटना एयरपोर्ट से लेकर के और मुख्यमंत्री आवास
और जो स्टेट गेस्ट हाउस है जहां पर तमाम मेहमानों को ठहरना है वहां तक दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग पोस्टर लगाया है, लेकिन सबसे अहम है कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने नेताओं के लिए अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग के तर्ज पर अपना अपना पोस्टर तक लगा रखा है। सबसे ज़्यादा जो पोस्टर जिस पार्टी का और जिस चेहरे का दिख रहा है वो हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्हें घोषित किया गया है देश के लाल अरविंद केजरीवाल। और जिस चौराहे पर भी जाएं, इस वक्त हम इनकम टैक्स चौराहे पे मौजूद हैं। यहाँ आप सामने देखें तो बाकी दलों के भी पोस्टर आपको नज़र आएंगे, लेकिन एक पोस्टर, दूसरा पोस्टर सामने और देश के लाल अरविंद केजरीवाल। और अगर आप दाहिनी तरफ भी यहाँ देखें तो 1 2 3 4 पोस्टर सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए लगे हुए हैं और हर पोस्टर पर देश के लाल अरविंद केजरीवाल। बिहार की धरती पर इनका स्वागत है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अब विपक्ष की पार्टियों के नाम ही जो पत्र लिखा है कि सबसे पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल पटना पहुंच भी रहे इस विपक्ष की बैठक में। ये जो मिशन विपक्षी एकजुटता है उस बैठक में अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही जो पटना यानी कि बिहार की जो राजधानी है जहां पर विपक्ष की ये पहली बड़ी बैठक होने जा रही है, उस बैठक के लिए जो तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी है बिहार की इकाई ने वो पोस्टर लगाया है। वो अरविंद केजरीवाल को देश का लाल घोषित किया गया है। 23 जून को बिहार में बीजेपी विरोधी दलों की बैठक होने वाली है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और सभी वाम दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार पिछले 1 साल से विपक्षी एकता की कवायद में जुटे हैं। 23 जून को बैठक के बाद इस कवायद में की गई मेहनत का रंग साफ दिखने लगेगा।